महाराष्ट्र की सियासत की जमीनी हकीकत को अगर देखें तो अजित पवार हमेशा ही एक अलग भूमिका में आपको नजर आएंगे। मोदी जी जब अजित पवार के निधन पे अपना शोक व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अजित पवार जमीनी नेता थे, तो वो ये भूल जाते हैं कि वो इलेक्शन से पहले उसी अजित पवार पे एक बहुत ही बड़ी आरोप लगाए थे 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला का। लेकिन ये सियासी हकीकत है, ये ऐसी सियासत को पाने के लिए ये हमेशा दांव पे चलती रहती है। ये हर नेता आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं जब उनको अपनी कुर्सी की लालसा उनके सर चढ़ के बोलने लगती है। अजित पवार अपनी राजनीतिक एंट्री 1993 में करते हैं और सबसे पहले अपने चचा शरद पवार के लिए अपनी कुर्सी को छोड़ देते हैं और उसके बाद उनकी विधायकी कैरियर की शुरुआत होती है और तब से लेके अब तक हमेशा वो जीतते आए हैं। वो चाहे किसी भी पार्टी से जुड़ जाएं, लेकिन हमेशा अजित पवार की जीत होती है क्योंकि वो आम जनता से इतने कनेक्ट कर पाए हैं। और इसका वो मिसाल 2024 में वो तब देते हैं जब वो 2024 के इलेक्शन में वो खुद 41 सीट लेके आते हैं और वही अजित पवार के चाचा शरद पवार सिर्फ 10 सीटों पे सिमट जाते हैं। वो अपनी राजनीतिक मिसाल कायम करने में तो सफल रहते हैं, लेकिन उन पे एक सर्वाइवल की टैग लग जाती है। वही सर्वाइवल जो रामविलास पासवान के ऊपर आप हमेशा देखते होंगे कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, मंत्री पद उनके हाथ में रहता था। उसी तरीका से अजित पवार अपना ये मन बना लिए थे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी से भी समझौता करना पड़ जाए, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री ये हमेशा लालसा उनके मन में बनी रहती थी और इसी के वजह से वो किसी भी पार्टी से कभी भी समझौता करने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन उनके निधन के बाद कई सारे विपक्षी दल एक आरोप लगा रहे हैं कि उनकी ये मौत के पीछे का सीबीआई जांच किया जाए। क्यों? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ थोड़ी सी तालमेल अच्छी बनाने लगे थे और ये खबर आने लगी थी कि शायद अजित पवार अपने चाचा के साथ आ जाएंगे और शायद फिर से पूरा परिवार एकजुट हो जाएगा। ये तो फिलहाल के लिए अभी वही सस्पेंस बरकरार रह गया, लेकिन उनके निधन के बाद अब ये खबर बहुत और ज्यादा तूल पकड़ ली है कि आगे क्या एक ही पवार परिवार रहेगा या फिर से कोई अलग नया दो पवार ग्रुप बन जाएंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अजित पवार के बेटे किस तरफ जाते हैं और शायद ये किस तरह से बढ़ती हुई राजनीतिक व्यवस्था सिमट पाती है या बिखर जाती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती है वो सामना करना पड़ेगा फडणवीस को, क्योंकि यही अजित पवार बैलेंस किए हुए थे एकनाथ शिंदे को और अब शायद उसी दबदबा के वजह से कहीं न कहीं राजनीतिक भूचाल आ सकती है। ये देखते हैं कि कैसी नरमी गर्मी चलती है और क्या आगे खबर आती है। धन्यवाद।